दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ दुनिया के एक ऐसे खित्ते में जिसके बारे में जो कुछ भी आप सुनेंगे शायद इस पर पहली बार यकीन ना आए। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी सरजमीन का जहाँ सांस लेना भी बाज़-औक़ात एक इम्तिहान बन जाता है, जहाँ बादल आपके कदमों के नीचे नज़र आते हैं, जहाँ पहाड़ आसमान को छूते हुए महसूस होते हैं और जहाँ ऐसी ऐसी रिवायात आज भी ज़िंदा हैं जिन्हें सुनकर दुनिया हैरान रह जाती है। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन मौजूद है। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले इसी खित्ते में फैले हुए हैं और यहाँ की बाज़ रिवायात ऐसी हैं जिन पर आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन तहकीक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सरजमीन में ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से पूरी दूइंग दुनिया की नज़रें हमेशा उस पर जमी रहती हैं। चीन इस इलाके को इतनी अहमियत क्यों देता है? यहाँ की ज़िंदगी बाकी दुनिया से इतनी मुख्तलिफ क्यों है? और क्या वाकई यहाँ कभी एक औरत एक से ज़्यादा भाइयों से शादी करती थी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन यकीन माने जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हैरत बढ़ती जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी हैरानकुन डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब आइए सफ़र शुरू करते हैं दुनिया की छत कहलाने वाली पुरअसरार सरजमीन तिब्बत की तरफ। तिब्बत, जिसे दुनिया भर में रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है, एशिया के बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा पर वाक़े एक मुनफरिद खित्ता है। सरकारी तौर पर यह आज चीन का खुद मुख्तार इलाका है, लेकिन इसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। सदियों तक यहाँ तिब्बती बादशाहत कायम रही, जिसकी अपनी हुकूमत, अपनी ज़बान, अपना रस्म व रवाज और अपनी मजहबी शनाख्त थी। फिर 20वीं सदी के वसत में हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि 1951 में तिब्बत अवामी जमहूरिया चीन के ज़ेरे इंतज़ाम आ गया और तब से आज तक इसी का हिस्सा है। यही वजह है कि तिब्बत सिर्फ एक जुग़राफ़ियाई खित्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा मौजू भी है जिस पर आज तक दुनिया भर में बहस जारी रहती है। ये खित्ता रकबे के लिहाज से इंतहाई वसी है। चारों तरफ बर्फ़पोश पहाड़, लंबी वादियाँ, पथरीले मैदान, बर्फ़ानी दरिया और दूर दूर तक फैला खामोश हुस्न इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ की औसत बुलंदी 4000 मीटर से भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पहुँचने वाले बहुत से सयाहों को शुरू में सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। यही वो वजह है जिसने तिब्बत को दुनिया का सबसे बुलंद आबाद खित्ता बना दिया है। तिब्बत सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं, बल्कि अपनी मुनफरिद आबादी की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ अक्सरियत तिब्बती कौम की है, लेकिन इसके साथ साथ मोम्पा, लोपा, शेरपा और दीगर मकामी कौमें भी आबाद हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों में बड़ी तादाद में हाँ चीनी भी यहाँ मुंतकिल हुए हैं, जबकि मुसलमानों की एक छोटी मगर अहम आबादी भी मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। सन 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक तिब्बत की मजमूई आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब बताई जाती है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो उनकी सादगी सबसे पहले दिल जीत लेती है। उनके चेहरों पर हमेशा एक सुकून नज़र आता है। मेहमान नवाजी उनकी पहचान है। पहाड़ों की सख्त ज़िंदगी ने उन्हें मेहनती बनाया है, लेकिन इसके बावजूद उनके लहजे में नरमी और रवैये में मोहब्बत नुमायाँ होती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर रिवायती लिबास पहनते हैं, ख़ास तौर पर देही इलाकों में। आज भी सदियों पुरानी सकाफ़त वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। तिब्बत की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तहज़ीब, मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी से भी मुतारिफ होता है। यही वजह है कि दुनिया भर कुन हकीकतें, दुनिया भर में मशहूर पोटाला पेलेस की कहानी और वो राज जिन्होंने इस सरजमीन को सदियों से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रखा है। यकीन करें, असल हैरत अभी बाकी है। दोस्तों, अब ज़रा तसव्वुर करें कि आप हज़ारों मीटर की बुलंदी पर वाक़े एक ऐसे शहर में दाखिल हो रहे हैं जहां हर तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं। नीला आसमान इतना करीब महसूस होता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू लिया जाए, और रंग बिरंगे दुआएं या झंडे ठंडी हवा के साथ लहरा रहे हों। यही है लहासा, तिब्बत का दिल, वो शहर जिसे सदियों से रूहानी, तारीख़ी और सकाफ़ती मरकज़ की हैसियत हासिल है। बहुत से लोग तिब्बत का नाम सुनते ही सबसे पहले इसी शहर का तसव्वुर करते हैं, क्योंकि यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर पहाड़ी अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियाँ समोए हुए है। लहासा सतह समंदर से तकरीबन 3650 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है, जिसकी वजह से इसे दुनिया के बुलंद तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार किया जाता है। यहाँ पहुँचने वाले बेशतर सयाहों को पहले 1 या 2 दिन आराम करना पड़ता है, ताकि उनका जिस्म इस बुलंदी के मुताबिक खुद को ढाल सके।
यही वजह है कि यहाँ आने वाले हर मुसाफिर को पहले ही दिन आहिस्ता चलने और ज़्यादा पानी पीने का मशवरा दिया जाता है। इस शहर की सबसे मशहूर पहचान पोटाला पैलेस है। दूर से देखने पर यह महल ऐसा महसूस होता है जैसे किसी देवकामत पहाड़ के ऊपर सफ़ेद और सुर्ख रंग का एक अजीम किला खड़ा हो। 17वीं सदी में तामीर होने वाला ये महल कई मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें सैकड़ों कमरे, इबादतगाहें, तारीखी नवादरात और कदीम फ़न तामीर के हैरानकुन नमूने मौजूद हैं। एक ज़माने में ये दलाई लामा की सरकारी रिहाइश गाह भी रहा, जबकि आज ये दुनिया के अहम तारीखी मकामात में शुमार किया जाता है। हर साल लाखों सय्याह सिर्फ इस महल को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं। पोटाला पैलेस के अलावा ल्हासा में जोखांग मंदिर भी बेहद अहम मकाम रखता है। हर सुबह आप देखेंगे कि सैकड़ों अकीदतमंद इबादत के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग मीलों का सफ़र पैदल तय करके सिर्फ इस मंदिर में हाजिरी देने पहुँचते हैं। उनके चेहरों पर अकीदत, सुकून और इत्मीनान साफ दिखाई देता है। ये मंजर इस शहर को बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देता है। अगर आप ल्हासा की सड़कों पर चहलकदमी करें तो एक दिलचस्प इम्तिजाज नजर आता है। एक तरफ जदीद कैफ़े, होटल, शॉपिंग सेंटर और रेस्तरां मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ रिवायती बाजार हैं जहां लोग आज भी हाथ से बनी हुई चीज़ें, ऊन के कपड़े, तबती जेवरात, दुआया झंडे और मकामी दस्तकारियां फरोख्त करते हैं। यही इम्तिजाज इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां जदीद ज़िंदगी और सदियों पुरानी रिवायत एक साथ चलती हैं। तिब्बत आने वाले सय्याह सिर्फ तारीखी मकामात ही नहीं देखते, बल्कि यहाँ की मकामी ज़िंदगी को भी करीब से महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग देहात का रुख करते हैं, जहाँ आज भी लोग रिवायती अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। छोटे छोटे पत्थरों से बने घर, लकड़ी की खिड़कियाँ, सहन में बंधे याक और दूर तक फैले सब्ज मैदान एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो शहरी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग अपने रिवायती लिबास पर भी बहुत फ़ख्र करते हैं। मर्द और ख़वातीन ख़ास तक़रीबात में खूबसूरत रंगों वाले तबती लिबास पहनते हैं, जिन पर हाथ से की गई कढ़ाई उन्हें और भी मुनफरिद बना देती है। ख़वातीन अक्सर चांदी और फेरोज़ी पत्थरों से बने ज़ेवरात पहनती हैं, जबकि मर्द भी रिवायती टोपियाँ और मखसूस जैकेटें इस्तेमाल करते हैं। जब किसी त्यौहार या शादी की तकरीब होती है तो पूरा माहौल मौसीकी, रक्स और खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, अब तक आपने तिब्बत की खूबसूरती, उसके अजीम शहर ल्हासा और उसकी मुनफरिद सकाफत के बारे में जान लिया, लेकिन यकीन माने असल हैरत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन रस्म व रिवाज, अकायद और रिवायात की जिन्होंने सदियों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। कुछ बातें आपको नाकाबिल यकीन लगेंगी, कुछ ऐसी होंगी जिन पर पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यही चीज़ तिब्बत को दुनिया के बाकी तमाम इलाकों से मुनफरिद बनाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। सबसे पहले बात करते हैं इस रिवायत की जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के लोग हैरान रह जाते हैं, यानी एक औरत का एक से ज़्यादा शौहरों से शादी करना। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई आम रिवायत नहीं थी और ना ही पूरे तिब्बत में हर जगह इस पर अमल होता था। दरअसल उसे फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है, जिसमें एक औरत अमूमन एक ही ख़ानदान के 2 या 3 और बाज़ औक़ात 4 भाइयों से शादी करती थी। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह माशी हालात थे। तिब्बत का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, जहाँ काबिल काश्त ज़मीन बहुत कम है। अगर हर भाई अलग शादी करता और ज़मीन तकसीम हो जाती तो चंद नस्लों बाद हर ख़ानदान के पास बहुत थोड़ी ज़मीन बचती। इसीलिए बाज़ देही इलाकों में तमाम भाई एक ही बीवी से शादी करते थे, ताकि ज़मीन, मवेशी और घर एक ही ख़ानदान में महफूज रहें। इस तरीके से ख़ानदान भी मुत्तहिद रहता था और मुआशी मुश्किलात भी निस्बतन कम होती थीं। लेकिन आज सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। जदीद तालीम, बदलते हुए कवानीन और शहरी ज़िंदगी की वजह से ये रिवायत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज तिब्बत में अक्सरियत आम एक शौहर और एक बीवी वाले निकाह को ही इख्तियार करती है, जबकि ऐसी शादियां अब बहुत कम और नायाब समझी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हर बार आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियोस दुनिया के कितने मुख्तलिफ ममालिक में देखी जा रही हैं। अब बात करते हैं तिब्बत के मजहबी अकायद की। यहाँ की अक्सरियत तिब्बती बुद्ध पर अमल करती है, जो दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक है। तिब्बत में इबादत गाहों को खानकाह या मोनेस्ट्री कहा जाता है, जहाँ राहिब अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत, मुराकबा और तालीम हासिल करने में गुजार देते हैं। अगर आप किसी खानकाह में जाएं
तो वहाँ एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। हर तरफ खामोशी, जलते हुए चिराग, दुआओं की आवाज़ें और इबादत में मसरूफ़ राहिब एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो इंसान को अंदर से पुरसुकून कर देता है। तिब्बत के मुख्तलिफ इलाकों में आपको रंग बिरंगे दुआइया झंडे भी हर जगह नजर आएंगे। ये झंडे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि मकामी लोगों का अकीदा है कि जब हवा उन झंडों को हिलाती है तो उन पर लिखी दुआएं पूरी फजा में फैलती हैं और लोगों के लिए खैर, अमन और खुशहाली का सबब बनती हैं। इसीलिए आप पहाड़ों, पुल्लों, खानकाहों और घरों के करीब ये झंडे हर जगह लहराते हुए देखेंगे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है तिब्बत के इन कुदरती अजायबात को देखने का जिन्होंने उसे पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम दिया है। बहुत से लोग तिब्बत को सिर्फ पहाड़ों की सरजमीन समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन है। यहाँ ऐसे मनाजिर मौजूद हैं जो देखने वाले को ये एहसास दिलाते हैं जैसे वो ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में आ गया हो। हर तरफ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, नीले आसमान के नीचे चमकती हुई झीलें, मीलों तक फैले खामोश मैदान और ऐसी वादियाँ जिनकी खूबसूरती अल्फाज में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। तिब्बत को दुनिया की छत सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ बुलंद पहाड़ हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे सतह मुर्तफा पर वाक़े है। यहाँ की औसत बुलंदी 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। इस बुलंदी पर ऑक्सीजन आम शहरों के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। इसी वजह से यहाँ पहुँचने वाले बहुत से सयाह पहले चंद दिन एहतियात करते हैं ताकि उनका जिस्म इस माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सके। लेकिन जब इंसान इस माहौल का आदी हो जाता है तो फिर यहाँ की खूबसूरती उसे वापस जाने नहीं देती। तिब्बत का जिक्र हो और कोहे कैलाश का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में इस पहाड़ को ख़ास अहमियत हासिल है। हिंदू मत में इसे भगवान शिव का मस्कन समझा जाता है, बुद्ध मत में इसे रूहानी मरकज़ माना जाता है, जबकि जिन और बोन मज़हब के मानने वालों के लिए भी ये इंतहाई मुक़द्दस मकाम है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के हज़ारों लोग हर साल इस पहाड़ के गिर्द पैदल तवाफ़ नुमा सफ़र करते हैं, जिसे एक रूहानी इबादत समझा जाता है। आज तक इस पहाड़ की चोटी पर बाकायदा कोहपैमाई नहीं की गई, क्योंकि इसकी मजहबी अहमियत के बायस इसका एहतराम किया जाता है। कोहे कैलाश के करीब ही दुनिया की मशहूर झील मानसरोवर वाक़ है, जो सतह समंदर से तकरीबन 4590 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। इसका पानी शफ़ाफ, नीलगों और इंतहाई साफ दिखाई देता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इसे मुक़द्दस समझते हैं और हर साल हज़ारों ज़ायरीन यहाँ आकर इबादत करते हैं, इसके किनारे बैठकर मुराक़बा करते हैं या इसके पानी को तबर्रुक के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें इस झील पर पड़ती हैं तो ऐसा मंजर बनता है जैसे पूरा आसमान पानी में उतर आया हो। तिब्बत की एक और हैरानकुन पहचान इसका जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगरचे ये दुनिया के बुलंद तरीन इलाकों में शुमार होता है, लेकिन यहाँ चीन ने जदीद सड़कें, पुल, सरंगे और रेलवे लाइनें तामीर की हैं। इन्हीं में से एक मशहूर मंसूबा चिंघाई तिब्बत रेलवे है, जिसे दुनिया की बुलंद तरीन रेलवे लाइनों में शुमार किया जाता है। इस सफ़र के दौरान मुसाफिर बर्फपोश मैदानों, ग्लेशियर्स, वसी चरागाहों और खूबसूरत वादियों से गुजरते हैं। कई जगहों पर ट्रेन इतनी बुलंदी पर पहुंच जाती है कि इसके डुबोबों में इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जाती है ताकि मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी न हो। इसी तरह तिब्बत में कामिदो बामदा एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसका रनवे दुनिया के तवील तरीन रनवेज में शुमार होता है। बुलंद पहाड़ों और कम ऑक्सीजन की वजह से यहाँ जहाज़ों को महफूज तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए ज़्यादा लंबे रनवे की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि ये हवाई अड्डा इंजीनियरिंग का एक मुनफरिद शाहकार समझा जाता है। कुदरत ने तिब्बत को एक और अनोखा तोहफा भी दिया है। यहाँ के नयांची इलाके में पैदा होने वाले सेब अपनी गहरी जामनी रंगत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। बहुत से लोग उन्हें ब्लैक डायमंड एप्पल कहते हैं। हकीकत में ये मुकम्मल सियाह नहीं होते, बल्कि गहरे जामनी रंग के होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस रंग की एक वजह यहाँ की शदीद अल्ट्रा वायलेट शुआएं, ठंडा मौसम और दिन रात के दर्जा हरारत में नुमाया फ़र्क है। यही अवामिल इन सेबों को दुनिया के आम सेबों से मुख्तलिफ बना देते हैं, इसीलिए ये निस्बतन महंगे भी फ़रोख्त होते हैं। अगर जंगली हयात की बात करें तो तिब्बत में कई नायाब जानवर भी पाए जाते हैं। बर्फानी चीता, तपती हिरन, जंगली याक, नीली भीड़ और मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे यहाँ के कुदरती माहौल का हिस्सा हैं। इन जानवरों की हिफाजत के लिए कई महफूज इलाके भी कायम किए गए हैं ताकि आने वाले भी इस कुदरती विरसे को देख सकें। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि क्यों दुनिया भर के फोटोग्राफर, कोहपैमा, मुहक्किक और सयाह बार बार तिब्बत का रुख करते हैं। यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि तारीख, रूहानियत, सकाफत और कुदरत सब एक साथ मौजूद हैं।
दोस्तों, अगर आप यहाँ तक हमारी इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ मौजूद हैं तो सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। अब वक्त आ गया है इस सफ़र के आखिरी हिस्से का, जहाँ हम जानेंगे कि आज के दौर में तिब्बत के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी मईशत कैसी है, तालीम का निज़ाम कहाँ तक पहुँच चुका है, और अगर आप कभी इस पुरस्रार सरजमीन की सैर करना चाहें तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यकीन माने आखिरी चंद मिनट भी आपको नई मालूमात से भर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की। तिब्बत के शहरी इलाकों में ज़िंदगी काफ़ी हद तक जदीद हो चुकी है। बड़े शहरों में जदीद मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, होटल, हस्पताल और तालीमी इदारे मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही आप शहरों से निकलकर दूर दराज देहात की तरफ जाते हैं, मंजर यकसर बदल जाता है। वहाँ आज भी लोग रिवायती अंदाज में सेंसिटिविटी गुजारते हैं। इनके लिए मवेशी पालना, खेती बाड़ी और याक की परवरिश रोजगार का बुनियादी जरिया है। याक न सिर्फ उनकी आमदनी का जरिया है, बल्कि दूध, मक्खन, ऊन और नक्लो हमल में भी अहम किरदार अदा करता है। तालीम के मैदान में गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन पहाड़ी और दूर उफ्तादा इलाकों में आज भी कई चैलेंजेस मौजूद हैं। हुकूमत ने नई सड़कें, स्कूल और तिब्बी मराकज़ कायम किए हैं, मगर बाज़ छोटे देहात ऐसे हैं जहां बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कई किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। इसी तरह जदीद तिब्बी सहूलियात भी बड़े शहरों में ज़्यादा दस्तयाब हैं, जबकि दूर दराज इलाकों के लोग अब भी रिवायती तिब्बी तिब पर काफ़ी हद तक इन्हिसार करते हैं। तिब्बत की मईशत में गुज़श्ता बरसों के दौरान नुमाया बेहतरी आई है। सयाहत, ज़राअत, मवेशी बानी, मादनी वसाइल और हुकूमती सरमायाकारी ने यहाँ तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया है। हालिया बरसों में फ़ीकस आमदनी में भी इजाफा हुआ है, अगरचे शहरी और देही इलाकों के दरमियान अब भी फ़र्क मौजूद है। इसके बावजूद बहुत से तिब्बती लोग अपनी सादा ज़िंदगी को ही असल खुशी समझते हैं। इनके नज़दीक सुकून, ख़ानदान और फितरत के करीब रहना दौलत से ज़्यादा अहम है। अगर सड़कों की बात करें तो चीन ने तिब्बत में जदीद शाहराहों और पुलों का वसी जाल बिछा दिया है। बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ये सड़कें इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना समझी जाती हैं। सफ़र के दौरान हर चंद किलोमीटर बाद ऐसा खूबसूरत मंजर सामने आता है कि इंसान गाड़ी रोककर सिर्फ कुदरत को देखता ही रह जाए। यही वजह है कि दुनिया भर के फोटोग्राफर और ट्रैवल वीलॉगर यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी की यादगार तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं। अगर आप कभी तिब्बत जाने का इरादा करें तो ये बात जहन में रखें कि सिर्फ चीनी वीज़ा काफ़ी नहीं होता। गैर मुल्की सयाहों को अमूमन तिब्बत ट्रैवल परमिट भी दरकार होता है और अक्सर मखसूस टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए ही सफ़र की इजाज़त मिलती है। इसके अलावा बुलंद मकाम पर होने की वजह से पहले चंद दिन आराम करना, ज़्यादा पानी पीना और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना भी ज़रूरी होता है, ताकि जिस्म कम ऑक्सीजन वाले माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सके। तिब्बत की एक और खूबसूरत बात इसके त्यौहार हैं। साल भर मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती तकरीबात मुनाकिद होती रहती हैं, जिनमें लोग अपने रिवायती लिबास पहनकर रक़्स करते हैं, दुआएं करते हैं और इज्तिमाई खुशियाँ मनाते हैं। रंग बिरंगे लिबास, रिवायती मूसीकी, मकामी खाने और खुशी से भरे चेहरे हर सयाह को मुतासर कर देते हैं। यही तकरीबात तिब्बती सकाफत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, तिब्बत सिर्फ बर्फानी पहाड़ों का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ कुदरत, तारीख, रूहानियत और सकाफत एक साथ सांस लेती हैं। यहाँ की खामोश वादियाँ, मुक़द्दस झीलें, बुलंद पहाड़, कदीम खानकाहें, मेहमान नवाज लोग और मुनफरिद रिवायात इसे दुनिया के इन चंद मकामात में शामिल कर देती हैं जिन्हें हर सयाह अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हमने जाना कि तिब्बत को दुनिया की छत क्यों कहा जाता है, इसकी तारीख क्या है, लोग कैसे उन खित्ते के बारे में जान सकें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको दुनिया के एक और ऐसे मुल्क में लेकर जाएंगे जहाँ की हकीकतें आपके तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा हैरानकुन होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।